हेलो दोस्तों। अगर आप भी शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि एंट्री कैसे करें और आपको शेयर मार्केट का एबीसीडी पता नहीं है कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे शेयर खरीदें, कैसे शेयर बेचें, और आप बिल्कुल नए हैं, तो आपको एंट्री करने का सबसे आसान तरीका आज मैं बताने वाला हूं कि आप शेयर मार्केट में सबसे आसान तरीके से एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं एसआईपी के बारे में। आप एसआईपी के थ्रू सबसे पहले आप शेयर मार्केट में आप एंट्री कर सकते हैं। तो एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे आप शेयर मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं एसआईपी होता क्या है। एसआईपी मतलब जैसे हम लोग बचपन में गुल्लक में, जैसे कि गुल्लक में हम लोग बचपन में गुल्लक रखते थे, जिसमें कि रोज 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, जिस हिसाब से हम लोगों को पैसा होता था, रोज रखते थे, उसमें जमा करते थे या महीने में जमा करते थे। और जब वो भर जाता था तो हम लोग उसको तोड़ के उसमें से पैसा निकाल के कुछ काम कर लेते थे, उसमें मोटा रकम आपको मिलता था। वैसे ही आज आज के ज़माने में शेयर मार्केट शेयर मार्केट में आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप हर महीने इंस्टॉलमेंट के थ्रू, जैसे कि आप एक कोई तय तारीख तय कर लेते हैं, इतने तारीख को मैं हर महीने 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, जितना भी आपको हो सके, आप हर महीने उस तय रकम को, उस तारीख को आपको इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आप उस पैसा को एसआईपी के थ्रू जमा कर सकते हैं। तो एसआईपी आप दो तरीके से भी कर सकते हैं। एक एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में कीजिए, एक म्यूचुअल फंड में होता है, एक होता है स्टॉक में। आप किसी भी कंपनी के शेयर में आप स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हैं, और आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। तो लेकिन आपको स्टॉक में आपको पता नहीं किस कंपनी में क्या क्या है, आपको किसी कंपनी के बारे में पता नहीं है, आपको एनालिसिस कभी नहीं किया है, ना आपको उसके बारे में, कंपनी के बारे में पता है कि वो कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है, क्या कमा रही है, आपको क्या आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपको इससे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा जमा करते हैं, तो म्यूचुअल फंड का एक तो हर म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को सही जगह पर लगाता है। उसको पूरा जानकारी होता है, पूरा नॉलेज होता है कि मुझे कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। वो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट होता है। तो वो आपके पैसे को मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न करता है। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर महीने एक तय रकम आपको अपने म्यूचुअल फंड में लगाना है, जिससे आपको आगे चल के आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, अच्छा ग्रोथ होता है। तो आप एसआईपी कैसे करेंगे, तो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप एसआईपी कैसे कर सकते हैं। तो आज अब मैं आपको ग्रो ऐप के जरिए आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप ग्रो ऐप के जरिए आप शेयर मार्केट में एसआईपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो आप यहाँ एक देख रहे होंगे, ग्रो ऐप का हमारा ये लोगो है। तो मैं इसको टच करता हूँ। इसको ओपन करते ही सबसे पहले जो है आपसे ग्रो ऐप का पिन मांगेगा, तो मैं पिन डाल देता हूँ। पिन डालते ही ग्रो ऐप का इंटरफेस ऐसा खुलता है जो आप देख सकते हैं। ये इंटरफेस ऐसा खुलता है। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे नीचे आता है म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन आता है। तो ये म्यूचुअल फंड आप यहाँ ओके कीजिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड ओके करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये दिखाएगा। यहाँ सबसे ऊपर ऊपर आपको दिखाएगा इन्वेस्ट एवरी मंथ एंड ग्रो योर वेल्थ विथ एसआईपी। यहाँ से एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे नीचे आप आइए, यहाँ आपको पॉपुलर फंड दिखा रहा है। ये आपको पॉपुलर फंड दिखा रहा है आज ग्रो ऐप में कौन सा
फंड जो है पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा चल रहा है, तो SBI गोल्ड फंड चल रहा है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, ये देख सकते हैं 22.55% इसने रिटर्न दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का है, बंधन स्मॉल कैप है, जो आपको 32.3% आपको, ये सब 3 इयर्स का एनालिसिस है, 3 इयर्स का दिखा रहा है। यहाँ पर आप कलेक्शन देख सकते हैं। तो अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं तो इसमें हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन हाई आपको इसमें जो है देता है, ये हाई रिटर्न इसमें देता है। ये बेस्ट SIP फंड है, ये गोल्ड फंड है, आप इसमें गोल्ड फंड में कर सकते हैं। ये लार्ज कंपनी जो, तो यहाँ आपको दिखा रहा है लार्ज कैप, इंडिया की लार्ज कंपनी जो है, जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसका म्यूचुअल फंड आपको यहाँ नजर आ जाएगा। इसके बाद आपको मिड कैप नजर आएगा, ये मिड कैप है। ये स्मॉल कैप, ये सबसे छोटी कंपनी जो इंडिया की है, वो आपको इस म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद आप देख रहे हैं पारंपरिक, इसके नीचे चाहिए फंड बाय ग्रो, ये ग्रो का अपना फंड है। फिर यहाँ आपको बहुत सा ऑप्शन नजर आएगा, इम्पोर्टेंट फंड, NFO जो है, हर कंपनी की NFO जो खुलती है तो उसका ये है। फिर सिप कैलकुलेटर है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप जितना पैसा भी जमा करते हैं तो उसका कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि आपका कितना अमाउंट हुआ, आपको कितना इसमें इंटरेस्ट मिला। तो आपको ये 25,000 के हिसाब से आपको बता रहा है कि मंथली आप इन्वेस्टमेंट अगर 25,000 करते हैं तो 12 मिनट एक्सपेक्टेड आप करते हैं आप 12%, तो 10 साल में आपको लगभग 56 लाख का रिटर्न मिल सकता है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिखा रहा है फंड, ये अलग अलग म्यूचुअल फंड है, SBI गोल्ड, मोतीलाल ओसवाल, मिड कैप, पारंपरिक, ये अलग अलग है। तो आपको मैं किसी एक में आपको दिखा रहा हूं कि आप कैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी में कीजिए, आप अपने हिसाब से आप पहले पढ़ लीजिए, पहले जानकारी ले लीजिए कौन सा फंड सही है, तो उस फंड में आप SIP कर सकते हैं। तो मैं कोई एक फंड ले लेता हूं जिससे आपको दिखाने के लिए कि आप कैसे कर सकते हैं। आपको एक दिखाने के लिए मैं आपको एक कोई फंड चूज कर लेता हूं, जैसे मैंने पारंपरिक चूज किया। तो पारंपरिक के बारे में आपको यहाँ पूरा बायोडाटा बता रहा है, ये इसका ग्राफ है। ये 3 साल का रिटर्न आपको दिखा रहा है कि 22.66% आपको 3 साल में ये परसेंटेज इतना दिया है। आगे के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन अभी तक में 3 साल में इतना दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक मंथ में कितना दिया है, 1.41%, 6 मंथ में इतना दिया है। फिर 1 साल का दिखा रहा है, 3 साल का दिखा रहा है। आपको ये पूरा आपको बायोडाटा बताएगा। यहाँ NAV आपको 95.25, माने आप एक NAV का आपको ये रेट दिखा रहा है कि 95.25, इसको रेटिंग मिला हुआ है 5 स्टार का। आप मिनिमम इसमें 1,000 का आप इसमें SIP कर सकते हैं। इसका फंड साइज है, इस कंपनी का फंड साइज है 1,19,07,023 करोड़। यहाँ से आपका रिटर्न कैलकुलेटर बता रहा है। यहाँ होल्डिंग, यहाँ आप होल्डिंग देख सकते हैं किस किस कंपनी में ये पैसा लगाता है, किस किस कंपनी की होल्डिंग है, देख सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी है, HDFC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया, SISI, इतना ये कंपनी का आपको दिखा रहा है। इस कंपनी में ये आपके पैसा को लगाएगा। रिटर्न रेटिंग दिखा रहा है कि आपको 1 साल में इतना परसेंट, 3 साल में इतना परसेंट का ये दे सकता है। अभी दे रहा है, लेकिन आगे का, तो आपको ये फंड बता रहा है कि 1 साल में 10.2% आपको रिटर्न मिला है, और 3 साल में इतना, 5 साल में इतना, ये सब आपको रिटर्न एंड रैंकिंग बताता है। इसके नीचे आइएगा तो सिमिलर फंड, इस टाइप का फंड, जैसे कि आपको दूसरा फंड दिखा रहा है कि सिमिलर सब ये सभी फंड है, सेम है। इसके बाद सबसे ज्यादा पहले आपको देखना है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। ये आपको जरूर देखना है कि आपका एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो कितना है इसका, 0.63%। 1% तक भी अगर है तो समझिए सही है, इससे कम है तो और भी अच्छा है, बेटर है। GST इंक्लूसिव ऑफ GST, तो एक्सपेंस रेशियो इसका सही है। एग्जिट लोड के बारे में बता रहा है
कि 4 यूनिट above 10% of investment exit load of 2% if redeemed within 365 days and 1% if remitted after 365 days but on or before 730 days। इसमें ये बता रहा है कि अगर आप 2 साल से 1 साल से पहले अगर आप इसमें रिडीम करते हैं या एग्जिट करते हैं तो आपको 2% इसमें कट जाएगा। अगर आपको से 2 साल से पहले करते हैं तो 1% कटेगा। तो आपको इसमें ये सब भी देखना है कि एग्जिट लोड क्या है। तो इसमें एग्जिट लोड बता रहा है, इसका स्टाम्प ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ये 0.005% फ्रॉम जुलाई एक दिखा रहा है 1 तारीख से 2020 से स्टाम्प का ये भी लगता है स्टाम्प ड्यूटी। उसके बाद बाकी सब टैक्स वगैरह आपको जो पढ़ लेना पड़ेगा कि क्या इसमें टैक्स है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा फंड मैनेजमेंट, इस फंड को कौन सा मैनेजमेंट कर रहे हैं, फंड मैनेजर कौन कौन है। तो यहाँ फंड मैनेजर का नाम बताता है, इसमें 3-4 फंड मैनेजर है। इन आपके पैसे को डील करेंगे, आपके पैसे को अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और अच्छा आपका रिटर्न देंगे। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन आता है, एक वन टाइम एक स्टार्ट SIP। तो वन टाइम में क्या है कि वन टाइम में आप एक बार में आप रुपया जमा कर सकते हैं। जैसे आपके पास 50,000 है, 1 लाख, 2 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख, 5 लाख है, तो आप एक बार में आप ये जैसे वन टाइम को ओके कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप यहाँ पर जितना आपके पास एक मुश्त में पैसा है आप एक बार में जमा कर सकते हैं। लेकिन हमको अभी वन टाइम नहीं करना है, हमको SIP करना है जो हर महीने आपको जमा करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट SIP पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप कितना रुपया हर महीने आपको जमा करना है। जैसे कि 1000 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो 1000, 2000, 3000, 5000 जितना भी आप चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मैं 1000 जमा करूंगा तो यहाँ पर 1000 ओके करूंगा। फिर आप यहाँ पर आपको देख रहे होंगे यहाँ एक ऑप्शन आता है मंथली, कि आप कितने तारीख को हर महीने के कितने तारीख को आप पैसा जमा करेंगे। तो जैसे कि आप उसी तारीख को चूज कीजिए और सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको सैलरी अगर 10 तारीख को आता है तो 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख आप लीजिए, क्योंकि आपका सैलरी आ जाएगा। तो सैलरी आने के बाद आपका पैसा कटेगा, डिडक्ट होगा या आप उसमें जमा कीजिएगा। तो आप उसी हिसाब से आप इसमें जो है डेट सेलेक्ट कीजिए। तो आप जैसे कि आपको 10 तारीख को सैलरी आता तो आप 10 को नहीं करके 12 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके करने के बाद जैसा कि अपडेट करेंगे तो यहाँ आपका 12 तारीख, देखिए 12 तारीख ओके हो गया कि आपको हर 12 तारीख को आपको मैसेज आएगा। 24 घंटा पहले ही मैसेज चालू हो जाता है आपको मैसेज आने का। तो आप 12 तारीख तक दूसरा इंस्टॉलमेंट जमा कीजिएगा। तो अब इसमें दिखा रहा है कि आप कौन से बैंक से आपका जो भी बैंक आपका अटैच होगा इसमें आपका, तो मेरा स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक के थ्रू मेरा जो है ये पैसा डिडक्ट हो। तो जैसे ही स्टेट बैंक को हम ओके करेंगे तो मेरे स्टेट बैंक के इस पर ले जाएगा, ऑप्शन पर ले जाएगा। तो जैसे यहाँ देखा जा रहा है आप UPI से भी कर सकते हैं, एड न्यू UPI ID भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा स्टेट बैंक का है तो स्टेट बैंक का मेरा ओके हो गया। तो यहाँ जैसे कि पे ओके करेंगे, जैसे ओके करेंगे तो यहाँ क्या है कि मेरा नेट बैंकिंग का जो है वो प्रोफाइल खुल जाएगा। यहाँ से मुझे इंटर यूजर ID, पासवर्ड ये सब डालना पड़ेगा। जैसे ये मैं लॉगिन करूंगा तो मेरा पैसा जो है उसमें जमा हो जाएगा। तो आज आप